नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। वेलोसिटी प्रेशर या टोटल प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले स्टैटिक प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिक प्रेशर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पे जाके आप एक बार स्टैटिक प्रेशर का वीडियो देख लीजिए ताकि एक वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। वेलोसिटी प्रेशर को समझने से पहले हम स्टैटिक प्रेशर का एक एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, ये ब्लोअर अरेंजमेंट है और यहाँ पे डक्ट है और डक्ट का हमें स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे मेजर करना है। तो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर को यूज करते हैं। सिंपल एक कांच की नली होती है या जो पॉलिथीन बोलते हैं उसकी एक ट्यूब होती है और उसका एक एंड जो है वो डक्ट में इंसर्ट किया जाता है और दूसरा एंड जो है दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा जाता है। ब्लोअर जो है, ब्लोअर हवा को पुश करता है डक्ट के अंदर और हवा को पुश करने के बाद में ये जो सीधा है, ये जो एंड है वाटर मैनोमीटर का, यूट्यूब मैनोमीटर का, ओके, ये ओपन होता है यहाँ पे और दैट इज परपेंडिकुलर, ये जो फेस है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द एयर फ्लो। एयर फ्लो ऐसे है तो फेस ऐसे रहेगा। तो जो भी प्रेशर यहाँ पे रजिस्टर होगा, जो भी हवा का प्रेशर है, हवा तो सामने जा रही है लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगी। ये प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, एक्सर्ट होगा और इस ट्यूब के अंदर पानी भरा होता है, ओके। तो इस प्रेशर से पानी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा और यहाँ से पानी क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी की जो हाइट है, पानी का जो कॉलम है, वो कॉलम कितना बड़ा है उसको यहाँ पे हम रीड करेंगे, ओके। तो मान लो इस केस में ये जो हवा जा रही है, उस हवा से जो भी स्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से वाटर कॉलम ऊपर आ रहा है और वाटर कॉलम की हाइट हो रही है, क्या हो रही है, 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, या इसको हम वाटर गेज भी कह सकते हैं, ओके। 1 इंच इतनी हाइट क्या होगी, बढ़ गई। तो हम कहेंगे इस टब का स्टैटिक प्रेशर कितना है, 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम या वाटर गेज। तो अभी हमने स्टैटिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं उसको देखा। उसके बाद में हम लोग को देखना है टोटल प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। तो कुछ फर्क नहीं है, सेम डक्ट है यहाँ पे, मान लो सेम लोअर होगा, सब कुछ सेम होगा। खाली ये जो वाटर मैनोमीटर है ना, इसकी जो एंड में यहाँ पे हम लोग ने कुछ कनेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे एक एल शेप की हम लोग ना मेटल का पीस लगा देंगे, ओके, एल शेप का होगा। और जैसे डायग्राम में दिखा है यहाँ पे कि ये जो ट्यूब है ना, जो हम लोग ने एंड में कनेक्ट किया है, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एयर फ्लो, एयर फ्लो को फेस कर रही है, ओके। उसका जो एंड है वो एयर फ्लो के एकदम सामने आ रहा है। अब क्या होगा, इस केस में देखेंगे तो हवा ऊपर से निकल के जा रही थी, हवा का डायरेक्ट प्रेशर इसके ऊपर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हवा है वो डायरेक्टली क्या होगी, यहाँ पे ट्यूब के अंदर चली जाएगी, ओके, ऐसे यहाँ पे हवा आएगी और फिर ये जो हवा का प्रेशर है, ओके, इसके वजह से ये वाटर कॉलम क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से पानी जो नीचे जाएगा और यहाँ से पानी का कॉलम जो है, हाइट जो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ओके। तो मान लो कि यहाँ पे वाटर कॉलम की हाइट जो है वो 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है, ओके। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली हवा अंदर जा रही है, ये जो ट्यूब है डायरेक्ट फेस कर रहा है एयर फ्लो को, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कुछ ज्यादा आ रहा है और प्रेशर ज्यादा आने की वजह से यहाँ पे जो है वाटर कॉलम ऊपर जा रहा है और यहाँ की रीडिंग मान लो कि 2 इंचेस ऑफ HGA, अब सॉरी 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है, ओके। अब जो है हम स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर जो है इसका यूज करके हम वेलोसिटी प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। तो अब क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज मिले हैं यहाँ पे, उस वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमें जो टोटल प्रेशर की वैल्यू मिली है दैट इज 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम और हमें स्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू मिली है दैट इज 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, ओके। 2 - 1 कर देंगे यहाँ, तो 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी प्रेशर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, स्टैटिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, वाटर मैनोमीटर से स्टैटिक प्रेशर को चेक किया जा सकता है, फिर वाटर मैनोमीटर से टोटल प्रेशर को भी चेक किया जा सकता है और जो वेलोसिटी प्रेशर अगर निकालना है तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर, उसमें से हम लोग को स्टैटिक प्रेशर को माइनस कर देना है। तो जो भी प्रेशर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी प्रेशर। अब मैंने एग्जांपल देने के लिए, सिंपल हो जाए इसके लिए, वाटर मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर का एग्जांपल दिया है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आज की तारीख में पीटो ट्यूब यूज करते हैं और पीटो ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टैटिक प्रेशर है या टोटल प्रेशर या वेलोसिटी प्रेशर है उसको ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा अच्छी तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। पीटो ट्यूब क्या होता है और इससे कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका भी एक वीडियो आगे मैं बनाऊंगा, तो आप उसको भी जाके चेक कर लीजिए। लेकिन ये समझने में आसान हो इसके लिए मैंने पीटो ट्यूब की जगह पे यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर जो है उसको यहाँ पे यूज किया है और इससे हम लोग इस कंसेप्ट को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी प्रेशर को हम लोगों ने फाइंड आउट किया,
तो उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये सब करके फायदा क्या है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया स्टैटिक प्रेशर क्यों निकालते हैं, उसका फायदा क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में। वैसे अगर वेलोसिटी प्रेशर अगर निकाल भी लिया तो उसका आगे जाके फायदा क्या, इसको हम लोग को समझना है। तो बेसिकली आपने अगर डायग्राम देखा होगा मतलब डक्ट का या एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। ओके, तो मैंने लाइन डायग्राम बनाया यहाँ पे, आप एक्चुअल जो डक्ट के जो ड्राइंग्स होते हैं उसको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे AHU होता है और AHU कुछ CFM जो यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। ओके, ये मेन डक्ट है और मेन डक्ट में यहाँ पे समझो CFM जो एयर क्वांटिटी है, फिर यहाँ पे एक ब्रांच निकल के आई और इस पर्टिकुलर रूम जो है यहाँ पे 1000 CFM पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये डिफ्यूजर है मान लो, तो 5000 में से 1000 गया तो बचा 4000, तो आगे 4000 CFM हवा आगे जा रही है डक्ट में। यहाँ से भी 2000 CFM यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब डिफ्यूजर में से हवा रूम में चली गई। अब 4000 में से 2000 चले गए तो बाकी 2000 बचे और 2000 भी यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल जो डिफ्यूजर है यहाँ से रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये मैंने एग्जांपल दिया है, नॉट एग्जैक्टली मैंने कोई प्रोजेक्ट का ड्राइंग देके CFM ने लिखा है, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो खाली मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी प्रेशर है इसका फायदा क्या होता है। ओके, अब जो है ये CFM एक्चुअली यहाँ पे फ्लो होता है कि नहीं होता, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग वेलोसिटी प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन डक्ट में दिया है हम लोग ने 5000 CFM, लेकिन एक्चुअली 5000 CFM वहां पे जा रहा है क्या, या फिर यहाँ पे 4000 दिया है तो एक्चुअल 4000 जा रहा है क्या। कभी कभी डक्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एयर फ्लो जो यहाँ पे कम हो जाती है और फिर कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे हवा नहीं आ रही है। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे CFM क्या है, अगर 5000 की जगह पे वैल्यू आपको 4000 मिली या 3000 मिली या 3500 मिली, तो मेन जो डक्ट है उसी में अगर हवा का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी हवा वो भी कम होगी और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर एयर जो है नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्लेंट आएगी। तो एग्जैक्टली जो भी डिजाइन डेटा है, डिजाइन इंजीनियर ने जो भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से 5000 CFM क्या होना चाहिए, एयरफ्लो होना चाहिए, तो ये होता है या नहीं होता है ये हम लोग वेलोसिटी प्रेशर से चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसके वजह से डक्ट में जो एयर क्वांटिटी है वो एयर क्वांटिटी कम हो गई, और फिर इसका हम पता कर सकते हैं। तो एयर क्वांटिटी सही है कि नहीं है ये हम पीटो ट्यूब की मदद से जो वेलोसिटी प्रेशर इसको चेक कर सकते हैं और वेलोसिटी प्रेशर को चेक करके आगे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उसमें वैल्यूज डाल के हम लोग एग्जैक्ट CFM जो है उसको पता कर सकते हैं। अब आगे जाके मैंने यहाँ पे डक्ट का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया और यहाँ पे एयर फ्लो जो है ना उसका पैटर्न बताया। तो जब भी हवा डक्ट में से जाती है ना, तो हवा जब जाएगी तो हवा जब वॉल के करीब से जाती है, डक्ट में वॉल्स होती है ना, तो वॉल को टकराती है। ओके, जब हवा वॉल को टकराती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, तो वेलोसिटी प्रेशर वगैरह सब क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने रेड एरो जो बताया ना, ये जो कॉर्नर में साइड में मैंने छोटे बताए और बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरो मैंने थोड़ा सा आगे की ओर बताया। तो इसका मतलब क्या निकलता है, जो एयर की वेलोसिटी होती है या वेलोसिटी प्रेशर जो होता है वो डक्ट में इक्वल नहीं होता। तो डक्ट के सेंटर में से जो हवा जाती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और डक्ट के वॉल के करीब में जो हवा होती है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। डक्ट की वॉल और हवा में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एयर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और इसके वजह से जब भी आप पीटो ट्यूब यूज करके जब हम एयर वेलोसिटी चेक करते हैं या फिर वेलोसिटी प्रेशर को चेक करते हैं तो हम लोग को मल्टीपल रीडिंग्स लेनी होती है। मतलब आपको कॉर्नर में भी रीडिंग लेनी होगी, ओके, फिर जाके डक के बीच में भी रीडिंग लेनी होगी। तो ऐसी आप जितनी रीडिंग ले सकते हो मैक्सिमम, जैसे हम लोग ने एनोमीटर के केस में किया, हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा रीडिंग निकाल के एवरेज निकाला, वैसे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मल्टीपल रीडिंग्स लेनी होगी और मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद में उसका जो एवरेज निकलता है उस एवरेज रीडिंग को लिया जाता है और एवरेज वेलोसिटी प्रेशर को लेके फिर जाके हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से इस डक्ट में एयर क्वांटिटी कितनी है, जैसे कि 5000 मेंशन किया लेकिन एक्जैक्टली 5000 यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्या, 4000 यहाँ पे दिया है लेकिन एक्जैक्टली 4000 यहाँ पे हवा फ्लो हो रही है क्या, इसको हम लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। और अगर वो वैल्यूज नहीं मिले तो उसको पता कर सकते हैं कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से एयर क्वांटिटी कम हो गई है। हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डक्ट के अंदर जो एयर क्वांटिटी है उस एयर क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में दिया है वेलोसिटी प्रेशर। ओके, वेलोसिटी प्रेशर जो है हमने निकाला है दैट इज 1 इंच ऑफ वाटर कॉलम। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, तो हम लोग ने आइदर हम लोग वाटर मैनोमीटर जो होता है, यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं, पीटो ट्यूब से हम लोग वेलोसिटी प्रेशर चेक कर सकते हैं। कैसे प्रेशर चेक करते हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डक्ट, डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना जरूरी है। जिस भी सेक्शन का आपको CFM मेजर करना है तो वहां का क्रॉस सेक्शन पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 1 फीट बाय 1 फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आगे जाके फॉर्मूला दिया है, वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4005 स्क्वायर।
ओके, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी प्रेशर है उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी वैल्यूज पुट करके हम लोग देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वेलोसिटी प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1। ओके, तो मैंने 1 लिख दिया और इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसका तो ये वेलोसिटी हो गया ना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ये हमें पता नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या दिया है 4000 इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, अब दोनों जगह का स्क्वायर निकाल देंगे, दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4005 फीट पर मिनट, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, फीट पर मिनट में होती है। ये ब्रिटिश सिस्टम के लिए फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम फीट पर मिनट में वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। एक बार वेलोसिटी आ गई, अब हमें क्या करना है, CFM फाइंड आउट करना है। तो CFM का फॉर्मूला क्या होता है, CFM जो होता है या एयर क्वांटिटी जो होती है, एयर क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया, डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एरिया मतलब क्या हो गया, डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एयर वेलोसिटी। ओके, जो हम लोग ने अभी एयर वेलोसिटी निकाली वो एयर वेलोसिटी होती है। तो एरिया तो हमारे पास में है, दैट इज 1 स्क्वायर फीट। ओके, और हमारे पास में क्या है, एयर वेलोसिटी भी है। एयर वेलोसिटी कितनी आ गई, 4005 फीट पर मिनट। दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें एयर क्वांटिटी क्या मिलती है, एयर क्वांटिटी हम लोग को मिलती है 4005 CFM। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके डक्ट के पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पे भी हम लोग ने वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी प्रेशर की रीडिंग ली है, वहां का एयर क्वांटिटी जो है वो कितनी है उसको चेक कर सकते हैं। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें गिवन डेटा क्या है, वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू 1.4 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, क्रॉस सेक्शनल एरिया डक्ट कर दिया है, तो 1 फीट बाय 0.5 फीट, मतलब 1 फीट और आधे फीट का इसका ए है, लेंथ एंड विड्थ है, और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 0.5 स्क्वायर फीट इसका डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला एज यूजुअल, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। वेलोसिटी प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 1.4, ओके, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, हम लोग को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी को, और डिवाइडेड बाय 4005 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे जाके क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू ए यहाँ पे हो जाएगा, इंटू उसको इंटू ब्रैकेट 4005 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं टोटली अभी सॉल्व करके आंसर निकालता हूँ। सो 4005 होल स्क्वायर इंटू 1.4, ओके, इज इक्वल टू, अभी इसका जो है हम लोग स्क्वायर में ना, तो इसको मैं डायरेक्ट अंडर रूट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ आंसर दैट इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर में डाल के मैंने एक साथ में आंसर निकाला। सो v इज इक्वल टू 4738777, ओके 9, ऐसे कुछ इसका आंसर आ रहा है। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ब्रिटिश सिस्टम में, फीट पर मिनट। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी जो है मिल गई। ओके, अब एक बार वेलोसिटी मिल गई तो वेलोसिटी की हेल्प से हम एयर क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो एयर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या आता है, एयर क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, तो एरिया मतलब डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ऑलरेडी हमारे पास में है, दैट इज 0.5, ओके, और वेलोसिटी की रीडिंग हम लोग को मिल गई 4738.78। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को जो एयर क्वांटिटी है, एयर क्वांटिटी मिल जाएगी 0.5 इंटू 4738.78, दैट इज इक्वल टू एयर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 2369.39 CFM। ओके, तो अगर एक केस है तो उसमें एयर क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2369 अप्रोक्सीमेटली CFM। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में एयर वेलोसिटी प्रेशर है और डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम डक्ट की एयर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो तीसरा प्रॉब्लम है उसका गिवन डेटा क्या दिया है, वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू 0.7 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम,
और डक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8 इंच बाय 12 इंच है, तो मैंने इंच को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया फीट में, तो 8 इंच इक्वल टू 0.667 फीट आ जाता है और 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, और इसका फिर मल्टीप्लिकेशन किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डक्ट का मिल गया, दैट इज 0.667 स्क्वायर फीट। ओके, फिर फॉर्मूला तो कॉमन ही है, वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4005 स्क्वायर। वेलोसिटी प्रेशर ऑलरेडी हमारे पास में है, दैट इज 0.7, ये यहाँ पे आएगा तो 0.7 इंटू क्या हो जाएगा 4005 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो एक साथ में मैं कैलसी में डाल के पूरा ये सम सॉल्व कर देता हूँ, और 005 होल स्क्वायर इंटू 0.7 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 3350। So velocity is equal to 3350.82 feet per minute। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल गई, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला सेम ही है CFM का, सो एयर क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, एयर क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डक्ट का एरिया हमारे पास में है, दैट इज इक्वल टू 0.667 इंटू वेलोसिटी को हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 335082। इसको हम सॉल्व कर देंगे और हम लोग एयर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और इसका आंसर आ गया फाइनल, एयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2234.99 CFM। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी प्रेशर की मदद से और डक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया की मदद से डक्ट का जो एयर क्वांटिटी है, जो इसको हम CFM कहते हैं, CFM फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।